नमस्कार, एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं है। आज मैं बात करूंगी आपके इमोशंस, आइडेंटिटी और इनर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। वो सब जो आप अपनी बॉडी में, रिलेशनशिप में और वर्क में फील कर रहे हो, लेकिन शब्दों में उसको डाल नहीं पा रहे। आज हम बात करेंगे 3 मार्च के चंद्र ग्रहण की, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सिंह राशि यानी कि लियो में हो रहा है, और सूर्य जो है वो कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस में बैठे हैं। ये राहु केतु के एक्सेस का बहुत ही पावरफुल और कार्मिक एक्टिवेशन है, जो ये लूनर इक्लिप्स है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंह जो है यानी कि लियो, ये जो राशि है ये आइडेंटिटी, ईगो, सेल्फ एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस, दिल से जानना, मतलब मैं कौन हूं, इसकी बात करती है। और जो कुंभ यानी कि एक्वेरियस है वो डिटैचमेंट, हायर पर्पस, सोसाइटी, फ्यूचर विजन, लॉजिक और इमोशंस की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि इक्लिप्स जो है वो हमें एक ही सवाल हमसे पूछ रहा है, तुम अपनी असली पहचान जी रहे हो या सिर्फ दुनिया की एक्सपेक्टेशन को फॉलो कर रहे हो। ये चंद्र ग्रहण का एक मिरर है जो आपको मजबूर करेगा खुद को ऑनेस्टली देखने के लिए। इसको आप डिफरेंट लेवल में अपनी लाइफ में देख सकते हैं, जैसे कि फिजिकल लेवल पे आपको क्या फील हो रहा है, मेंटल क्या हो रहा है, इमोशनल, रिलेशनशिप में, वर्क में, इन सारी एरिया में आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल लेवल पे आप क्या फील कर सकते हैं इक्लिप्स के टाइम। और ये एनर्जी सिर्फ एक दिन की नहीं कि आपको सिर्फ ये ऐसा 3rd को फील होगा, क्योंकि 3rd को इक्लिप्स है। आप इसका इफेक्ट पूरे वीक देख सकते हैं, मतलब वो इफेक्ट शुरू हो गया है अभी से, और आप वो खत्म होने के, मतलब आपका इक्लिप्स के 3-4 दिन के हफ्ते तक आप इसका इफेक्ट देख सकते हो। तो फिजिकल लेवल पे आपको क्या फील हो सकता है, इक्लिप्स के टाइम में मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है ना वो चेंज होता है, और हमारी बॉडी जो है वो 70% पानी से बनी है। तो इफेक्ट हमें बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। आप फील कर सकते हो कि नींद का डिस्टर्ब होना, अजीब से सपने आना, सिर में हैवीनेस का होना या माइल्ड हेडेक का होना, ये भी आप इस टाइम में देख सकते हो। बिना वजह के आपको टायर्ड फील हो, आपने ऐसा कुछ किया नहीं बट थकान वाली बॉडी हो, हार्ट एरिया में ना थोड़ा प्रेशर सा, या हार्ट बीट का तेज होना, या एक प्रेशर टाइप की फीलिंग का होना, डाइजेशन का इश्यू जैसे गैस हो, एसिडिटी हो, इस टाइप की फीलिंग, ब्लोटेड स्टमक जो होता है, एंजाइटी का फिजिकल फॉर्म, ये आपको देखने को मिल सकता है। हर औरतों में अगर देखा जाए ना तो इस टाइम में उन्हें हार्मोनल सेंसिटिविटी, मूड स्विंग, ये चीजें ज्यादा दिखने को मिलेंगी। एक बात याद रखने की है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये परमानेंट नहीं है, ये आपको इमोशनल डिटॉक्स के लिए आपको साइन दे रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी में कुछ है जिसको आपको डिटॉक्स करना चाहिए। अगर मेंटल इंपैक्ट देखें इस इक्लिप्स का, तो इक्लिप्स का सबसे इंटेंस असर यही है हमारे मेंटल स्टेट पर। क्यों? क्योंकि मून जो है, मतलब चंद्र जो है वो मन है, इमोशन है, और जब चंद्र ग्रहण में होता है तो मन भी एक टेम्परेरी डार्कनेस से गुजरता है। मेंटल एक्सपीरियंस जो है वो कॉमन होते हैं। आपको ओवर थिंकिंग का स्टॉर्म आता है, मतलब ओवर थिंकिंग टू मच होती है। जो चीजें सेटल हो गई थी वो वापस इस समय सरफेस पे आने लगती हैं। पास्ट मेमोरीज, ओल्ड रिलेशनशिप, ओल्ड वाउंड, ओल्ड रिग्रेट, इन सब का एक फ्लैशबैक सा चलता है। आप चाहो ना चाहो बट ओल्ड चीजें बार बार आपको याद आती है इस टाइम में। कंफ्यूजन और इनडिसाइसिवनेस का भी आपको फीलिंग रहता है, जैसे कहते हैं ना क्या करें, कहाँ जाए, ये वाली जो एक फीलिंग होती है, जो आप समझ नहीं पाते हो खुद को, वो वाली एक फीलिंग रहती है। एक स्ट्रेंज सा फियर, जैसे कुछ छूट रहा है, या एक डर टाइप की फीलिंग, एंजाइटी, ये फील हो सकता है इस टाइम में। ये बहुत कॉमन है। कुछ लोग इस टाइम में इंटेंस क्रिएटिविटी साइड में जाते हैं, वो मतलब ऐसा फील करते हैं कि मेरे पास बहुत सारी आइडिया है और हमको उसको क्रिएटिवली दिखाना है। इस तरह के भी लोगों में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंटेंस फेज की, और वो है आपका इमोशन।
इस इक्लिप्स के टाइम में बहुत सारे लोग डीप इमोशन फील करते हैं। कुछ लोग रोने लगते हैं बिना किसी रीजन के। कुछ लोग एक अजीब सी लॉन्गिंग जो होती है ना वो फील करते हैं। कुछ लोग को लगता है कि सब कुछ चेंज करना ही अब रह गया है, मतलब सब कुछ खत्म करो या सब कुछ चेंज करो, ये वाली फीलिंग है। ग्रीफ जो होती है ना वो विदाउट रीजन इस टाइम में आपको देखने को मिल सकती है। एक खालीपन का एहसास, इंटेंस लव की फीलिंग, किसी के लिए फीलिंग सडनली सर्ज हो सकती है, मतलब ऑल ऑफ सडन आपकी किसी के लिए फीलिंग बन सकती है। ओल्ड आपके हार्ट ब्रेक्स जो हैं, जो खत्म हो चुके हैं, वो भी इस टाइम पीरियड में आपको हर्ट फील करा सकते हैं या आप उनको फिर से फील कर सकते हो, मतलब वो दुख आप फिर से फील कर सकते हो। किसी को माफ करने की भी आपको अर्ज इस टाइम पीरियड में हो सकती है। या कुछ लोग तो सडन बहुत ग्रेटफुल फील करने लगते हैं, ऑल ऑफ सडन वो सब चीजों के लिए थैंकफुल होने लगते हैं। ये भी आपको देखने को इमोशन है, ये सारी चीजें इमोशन है, तो ये भी आपको देखने को इस टाइम पीरियड में मिल सकता है। अभी तक मैंने आपको बताया कि इस इक्लिप्स का आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे आप क्या असर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी 4 साइन हैं, मतलब ऐसी कौन सी 4 ज़ोडिएक साइन हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इस इक्लिप्स का इफेक्ट पड़ेगा। उनमें सबसे पहले नंबर पे है सिंह राशि, मतलब लियो, जिनके साइन में इक्लिप्स हो रहा है। इनको आइडेंटिटी क्राइसिस, ईगो हीलिंग या ईगो होना, सेल्फ वर्थ का रीसेट होना, ये पॉसिबल है। कुंभ जो राशि है, मतलब एक्वेरियस, इनका लाइफ डायरेक्शन, फ्रेंडशिप या पर्पस शिफ्ट हो सकता है। वृश्चिक जो है यानी स्कॉर्पियो, इनको इमोशनल पोरिंग, कंट्रोल इशू, डीप हीलिंग ये देखने को मिल सकता है। और जो वृषभ यानी कि टावरस है, उनको सिक्योरिटी, रिलेशनशिप और करियर स्टेबिलिटी टेस्ट हो सकती है। अगर आपका मून, लगन या राहु केतु इन राशियों के एक्सेस में है या इन राशियों में आता है, तो आपको इसका इम्पैक्ट जो है स्ट्रांगली फील होगा। अभी तक आपको बताया कि इस इक्लिप्स का आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे आप इसको कैसे देख सकते हैं। उसके अलावा ऐसी कौन सी 4 ज़ोडिएक साइन है जिसके ऊपर इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। अब बात करते हैं कि रिलेशनशिप, मतलब एवरीडे के रिलेशनशिप में आप इसका क्या इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो जो भी रिश्ते में ऑनेस्टी नहीं थी, क्लियरिटी नहीं थी, वो इस टाइम पीरियड में क्रैक होंगे। मतलब इस टाइम पीरियड में आप मोर आर्ग्यूमेंट देख सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में ज्यादा क्लियरिटी नहीं थी, ऑनेस्टी नहीं थी, तो आप एक दूसरे से किसी बात के लिए लड़ाई कर सकते हो, और वो लड़ाई बहुत डीपर लेवल में हो, ऐसी फीलिंग वाली लड़ाई जो कि कहते हैं ना कि छोड़ देते हैं यार, क्यों रह रहे हैं, वैसे टाइप की लड़ाई या वैसे टाइप का आर्ग्यूमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ओल्ड अनरिजॉल्व आपके आर्ग्यूमेंट इस टाइम में वापस आ सकते हैं। कोई ऐसी बात जो आपको क्लियर पहले ही कर लेनी चाहिए थी अपने रिलेशनशिप में, बट आपने उसको सप्रेस करके रखा था, वो इश्यूज इस टाइम पीरियड में आ सकते हैं। और उस पे आप बहुत डीपली कन्वर्सेशन या डीपली आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं, जो कि शायद सही डायरेक्शन में ना जाए। पार्टनर का बिहेवियर आपको इस टाइम पीरियड में स्ट्रेंज लग सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग पीक पर हो सकती है। ट्रस्ट इश्यूज समय सरफेस पे आ सकते हैं, जो दबा के रखे गए थे कि मतलब तुमने ऐसा किया था, वैसी चीजों को जो दबा के रखा गया था उसको वापस आप ओपन कर सकते हैं। उसकी वजह से आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। सेपरेशन के थॉट का आना ये भी बहुत कॉमन है, मतलब आर्ग्यूमेंट इतने डीपर लेवल पे हो कि ये फीलिंग आए कि इससे तो बेटर है ये रिलेशन खत्म कर देते हैं। कुछ कपल्स में छोड़ दे, इसको छोड़ देना चाहिए या छोड़ देता हूं, इस टाइप वाली फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। बट ये भी सच है कि जिस रिलेशनशिप में जेन्युइन लव या एफर्ट लगा है, मतलब जेन्युइनली रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश की गई है, वो और डिपेंड होगी। कुछ कपल्स के लिए इक्लिप्स के बाद नए जैसे रिजॉल्व करते हैं ना प्रॉब्लम्स को,
वो चीजें भी सामने आएंगी, मतलब उसको खत्म करते हैं रिलेशनशिप और अच्छे से करते हैं, उस तरह के इश्यूज को खत्म करके रिलेशनशिप प्यार भरा चलाना, वो भी चीज देखने को मिल सकता है। अगर करेक्ट करना चाहें रिश्तों को, मतलब अगर आप रिश्तों को ठीक करना चाहें, तोड़ने का माइंडसेट अगर आप नहीं बनाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करने का। पर कन्वर्सेशन होनी चाहिए, कन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट में रही, डजंट मैटर वो ऑनेस्टी के साथ है या नॉन ऑनेस्टी के साथ है, वो ब्रेकअप के पोजीशन पे जाएगी। क्योंकि जब आर्ग्यूमेंट, कन्वर्सेशन आदमी पैचअप करने के लिए करता है, आर्ग्यूमेंट आदमी तोड़ने के लिए करता है, उस माइंडसेट के से कि मैं सही हूं, इसको प्रूफ करने के लिए करता है। इसलिए अगर आप प्रूफ करना चाहेंगे अपने को, तो रिलेशनशिप बैड पोजीशन पे जा सकती है। उससे बेटर है कि आप कन्वर्सेशन ही मत कीजिए करंटली। इस टाइम में ऑनेस्ट जेंटल बात करना ही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इक्लिप्स के दिन कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, कितना भी गुस्सा आए रिलेशनशिप को उस दिन के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उस दिन मूड स्विंग बहुत हाई होती है। तो रिलेशनशिप में कोई मेजर डिसीजन लेने के लिए वो दिन सही नहीं है। पार्टनर को स्पेस दीजिएगा, आर्ग्यूमेंट उतने लेवल तक मत ले जाइएगा कि वो आर्ग्यूमेंट डीपर जाए आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए। अपने पॉसिबल हो तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिएगा उस दिन, क्योंकि वो दिन ऐसा होता है जिस दिन आप आर्ग्यूमेंट की जगह अगर ग्रेटिट्यूड करते हैं तो रिलेशनशिप ज्यादा बेटर होता है। मतलब एक दूसरे की अच्छाइयों के बारे में बात कीजिए, ना कि एक दूसरे की बुराइयों के बारे में। अगर आप कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो इक्लिप्स पे मत कीजिएगा, उसके 2-3 दिन तक मत कीजिएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई रहेगी। आप उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन वो 4-5 दिन, मतलब एक्लिप्स के जो 4-5 दिन है, जैसे अगर आप देखो तो 1 से लेके 6-7 तक, ये पूरा वीक मान के चलो, ये वीक थोड़ा इंटेंस वीक रहेगा। तो रिलेशनशिप में बी केयरफुल रहिएगा। अब बात करते हैं आपके करियर या वर्क स्पेस की, कि वहां पे आप क्या दे सकते हो। इक्लिप्स का बहुत स्ट्रॉन्ग असर यहाँ पे भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आपके मूड पे डिपेंड करता है, मतलब आपका मून साइन आपके मूड पे डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कोई हिडन वर्क प्लेस पॉलिटिक्स सरफेस पे आ सकती है, या कोवर्कर या बॉस के थ्रू आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई रिगार्डिंग कोई ऐसे मैटर वो उठाएं जो कंफ्यूजन आपको कर सकता है। काम करने में आपका मन न लगे, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है आपको। या ये भी हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आपको मिले जो कि सडनली आपको ऐसे लगे ना बहुत स्लो प्रोसेस में हो रहा है, या आप वर्क ही बहुत स्लो प्रोसेस में कर रहे हो, आपको वर्क में क्लियरिटी नहीं मिल रही, मतलब वो वर्क करने में क्लियरिटी नहीं मिल रही, या वो वर्क में क्लियरिटी नहीं मिल रही, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। या फिर आपका डायरेक्शन भी चेंज हो जाए कि नहीं, ये वाला काम नहीं, आई थिंक हम दूसरा काम करते हैं, क्योंकि ये नहीं समझ में आ रहा, ये प्रोजेक्ट मेरे से राइट नाउ नहीं हो पा रहा। इस तरह का भी आपका माइंड हो सकता है, और माइंड काफी अप डाउन रहेगा, मतलब इमोशंस के जैसे आपके होंगे वैसा ही आप वर्क प्लेस पे भी अपने परफॉर्मेंस रखोगे। ले ऑफ के चांसेस अगर होने वाले हैं, मतलब अगर जैसे कहते हैं ना आपकी कंपनी में ले ऑफ का चांस हो रहा है, तो उसका सेंस भी आपको इस टाइम पीरियड में मिलने लगेगा। आप नई अपॉर्चुनिटी के लिए अपने को रेडी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वो टाइम है जब नए चीज, जब इक्लिप्स खत्म होगा तो कुछ नई अपॉर्चुनिटी आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन कोई भी चीज इक्लिप्स पे साइन मत कीजिएगा, मतलब कोई भी ऐसा वर्क जिसमें आपको लगे कि, ट्राई कीजिएगा कि कोई भी स्टार्ट इक्लिप्स के दिन ना करें, इस इक्लिप्स के नेक्स्ट डे करें, क्योंकि वो दिन मूड का चेंज होना बहुत नेचुरल सा है। तो उस दिन का ध्यान देते हुए आप काम कीजिएगा। अगर आप क्रिएटिव साइड में वर्क करते हैं, जैसे कि आप राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपके लिए मैसिव इंसाइट आपको मिल सकती है, मतलब आपको अच्छी आइडियाज आ सकती है। ये भी इस टाइम में आप देख सकते हो। इक्लिप्स के 1 वीक पहले और 1 वीक बाद एनर्जी जो है थोड़ा हाई है, तो इस वीक में डिसीजंस लेने में थोड़ा स्लो रहिएगा।
मोर ऑब्जर्व कीजिएगा, मोर चीजों को माइन्यूटली देखिएगा, बॉस, टीम, कंपनी डायनेमिक सब कुछ बहुत केयरफुली देखिएगा, उसी के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने के लिए सोचिएगा। डॉक्यूमेंटेशन पे भी अपने ध्यान रखिएगा। जॉब सिक्योरिटी के लिए अगर आपको लगता है कि आपके जॉब में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, उससे रिलेटेड चीजों पर भी अपना ध्यान लगाइएगा। अपने स्किल को अपडेट करना आप इस टाइम पीरियड में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आपकी इक्लिप्स होती है, इक्लिप्स के बाद आदमी नए शुरुआत करता है, कोई चीज नई चीजें शुरुआत करता है, और जो लगातार 15 दिन 20 दिन करता है, देखता है, क्योंकि उसके बाद जब आपका न्यू मून आता है वो आपका मोर इस्टेब्लिश डे होता है कोई चीज करने का। तो अगर आप कोई चीज स्किल को शुरू करना चाहते, कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप इक्लिप्स के दिन या उसके नेक्स्ट डे से शुरुआत कर सकते हैं। और साथ में आपको अपनी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, अपने वर्क में ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपना वर्क में कितना 100% दे पा रहे हैं या नहीं। मतलब सेल्फ इवेल्युएट करने की आपको वर्क लेवल पे भी जरूरत है, रिलेशनशिप पे भी जरूरत है। और इक्लिप्स का डे ऐसा होता है कि जिस दिन आप अपने को अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हो, अपने पर्सनल थॉट्स को, अपने फिजिकल बॉडी को, अपने इमोशंस को, अपने माइंड को, अपने वर्क को और अपने रिलेशनशिप को। अब बात करते हैं कि रिचुअल्स आपको कैसे करना चाहिए। ये तो अभी तक आपको बताया कि कैसी रहेगी एनर्जी और आप कैसे देख सकते हो और आप अपने में क्या चेंज कर सकते हो। अब रिचुअल्स भी इंपॉर्टेंट है। कुछ रिचुअल्स आपको उस दिन करना चाहिए। वैसे तो ग्रहण में बहुत तरह के रिचुअल्स लोग करते हैं, मतलब खाना नहीं खाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, घर में ये करते हैं, वो करते हैं, दान बहुत तरह के करते हैं। आपकी जो जो श्रद्धा हो आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। पर जो मैं रिचुअल्स बता रही हूँ ये जनरल रिचुअल्स हैं। अगर आप ऐसे जगह रहते हो कि आप दान नहीं कर सकते, या आप ऐसे जगह रह सकते हो कि आप कुछ पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते, कुछ पूजा नहीं कर सकते, तो आप घर में अपने आप से कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे कि अगर पॉसिबल हो तो उस दिन घर के कॉर्नर में सी सॉल्ट रखें, या फिर सॉल्ट का पोछा, मतलब नमक का पोछा लगवाएं, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी नमक जो है वो एब्जॉर्ब करता है और कहते हैं घर में क्लींजिंग होती है। इमोशनल क्लींजिंग के लिए, ये तो घर की क्लींजिंग बताया, इमोशनल क्लींजिंग के लिए आपको सॉल्ट वाटर बाथ लेना चाहिए उस दिन। अगर आप सॉल्ट वाटर बाथ लेते हैं, मतलब ऐसा स्पिरिचुअल बाथ जिसको बोलते हैं कि पानी, अगर आपके पास बाथ टब है तो पानी भर दिया, उसमें थोड़ा रोज पेटल डाल दिया, लेवेंडर डाल दिया, जो भी आपके पास है, सॉल्ट डाल दिया मिला के, और उसमें पैर हाथ डुबा के बैठिए, या पूरा नहा लीजिए, या बाथटब में बैठ जाइए, नहीं तो बकेट में भर के आप उस वाटर से बाथ ले लीजिए कि आप ये फील कीजिए कि आपकी नेगेटिविटी जा रही है। इसके लिए आप उस तरह का बाथ ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जस्ट वॉश कर सकते हैं अपने फेस को, अपने फीट को वार्म वाटर और नॉर्मल सॉल्ट से, मतलब रॉक सॉल्ट से भी कर सकते हैं। जब आप ये काम कर रहे हो, मतलब जब आप अपने को स्पिरिचुअल बाथ दे रहे हो या अपने को क्लीन कर रहे हो, मतलब अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हो, उस समय मेंटली आपको ये कहना चाहिए कि आई लेट गो ऑफ इमोशनल वेट दैट इज नॉट माइन। मतलब मैं अपने उस इमोशनल वेट को लेट इट गो कर रहा हूं, हटा रहा हूं अपने से, जो कि मेरा नहीं है। मैं ऐसे, मतलब ये है कि मैं उस अपने को फ्री कर रहा हूं उस इमोशनल वेट से। ये कहते हुए अगर आप सॉल्ट वाटर बाथ लेते हैं और या अपने को वॉश करते हैं प्रॉपरली, तो आप अपने अंदर से वो जो इमोशनल वेट था, नेगेटिविटी थी, उसको बाहर निकालेंगे। जब आप ये काम कर लेंगे, उसके बाद अगरबत्ती, कपूर, सेज, जो भी आपके मतलब पास रखा हो, जो भी चीज हो, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं कि यही होना चाहिए, जो भी आपके पास हो उससे रिलेटेड कोई भी चीज जलाइए। अगरबत्ती है अगरबत्ती जलाइए, कपूर है कपूर जलाइए, सेज है सेज जलाइए, लोबान है लोबान जलाइए, जो भी आपके पास है वो जलाइए और खुद को ऐसे क्लीन कीजिए। और उसके बाद पूरे घर में उसको घुमा दीजिए कि जिससे कि पूरे घर की नेगेटिविटी क्लीन हो और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आए। और जब आप उसको ऐसा करते होंगे, मतलब पूरे जगह पे आप क्लीनिंग करते होंगे किसी भी चीज से, चाहे वो सेज से कर रहे हो, लोबान से कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो, तो उस समय बोलते रहिएगा, आई रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व माई इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। और
जो ये कहेंगे इसका मतलब ये होगा कि मैं वो जो भी मेरे अंदर इमोशनल या स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधा है, जो भी ऐसी चीज है जो मेरे को सर्व नहीं कर रही, मतलब मुझे और इमोशनली हील या स्पिरिचुअली हील नहीं होने दे रही है, वो सारी चीजें मेरे को अब और नहीं चाहिए, उनको मैं रिलीज कर रहा हूं और इस घर के ऑरा को मैं क्लीन कर रही हूं। इस तरह करके आप पूरे घर को क्लीन करेंगे। जब आप ये काम कर लेंगे, मतलब स्पिरिचुअल बात ले लेंगे, घर की सबसे पहले पोछा लगाएंगे, उसके बाद स्पिरिचुअल बात लेंगे, उसके बाद आप घर में अगरबत्ती, लोबान, जो भी धुआं किसी से भी पूरे घर की ऑरा को क्लीन करेंगे, घर में पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे। जब आप ये काम कर लेंगे उसके बाद कैंडल हो कैंडल, दिया हो दिया, जो भी आपके पास हो उसको जलाइए। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए और उसमें 3 चीजें राइट कीजिए। ऐसी चीज कि आप जो इक्लिप्स पे रिलीज करना चाहते हैं, मतलब आप जिसको हटाना चाहते हैं। व्हाट इमोशनल पैटर्न आई एम रेडी टू एंड, मतलब ऐसा कौन सा इमोशनल पैटर्न है जिसको मुझे हटाना है, या मेरे को ऐसी कौन सी एनर्जी है जो ड्रेन कर रही है उसको मुझे हटाना है, या ऐसे कौन से मेरे थॉट हैं जो मुझे कंटिन्यूअस बॉदर कर रहे हैं उसको मुझे हटाना है, या कोई आपका पेन हो जो कि आप लिखना चाहें कि मतलब वो आप बहुत टाइम से लेके चले आ रहे हैं और आप उस पेन को अब रिलीज करना चाहते हैं, उस इमोशन को रिलीज करना चाहते हैं। वो सारी चीजें आप उस पेपर पे लिखेंगे। जितना डिटेल में, जज करते नहीं लिखिएगा, सोच सोच के नहीं लिखिएगा, जो भी आपको फीलिंग आती जा रही है वो चीजें लिखते जाइए। और वो आप जरूरी नहीं कि किसी एक चीज के बारे में लिखिए, आपके जितने भी इमोशंस हो, सपोज आपके जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो आपको अच्छी नहीं फील हो रही, वो लिख लीजिए। सेम आपको उसी समय रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है, वो भी लिख लीजिए। आपको एक माइंड में थॉट कंटिन्यूअस प्रेशर देता है कि मैं हेल्दी नहीं हूँ, हेल्दी नहीं हूँ, हेल्दी नहीं हूँ, मेरे को हमेशा बीमारी रहती है, हमेशा नेगेटिविटी रहती है, हमेशा नेगेटिव थॉट रहता है, लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते, वॉट एवर थॉट्स आपको आ रहे हैं, बस उसको लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। जब आप उसे पूरा लिख लेंगे उसके बाद आप उस पेपर पे बिग क्रॉस लगाएंगे ऐसे, और ये बोलेंगे कि मैं इस इमोशंस को, या मैं जितनी भी चीजें लिखा हूं ये अब मुझे सर्व नहीं करता, मैं इसको लेट इट गो कर रहा हूं। मैं अपने सारे ओल्ड वाउंड, सारे अपने पेन जो भी मेरे लिए जरूरी नहीं है उसको मैं लेट इट गो कर रहा हूं। उसके बाद आप उस पेपर को बर्न करेंगे और जो आपके एशेज निकलेंगे उसको आप पानी में बहा देंगे, फ्लश कर देंगे। नाली में बहा दीजिए, फ्लश कर सकते हैं, फ्लश कर दीजिए, मतलब कि वो चीज आप पूरे तौर पे हटा रहे हैं। जब आप ये काम कर लेंगे उसके बाद अगेन आप अपना मुंह धुलेंगे, हाथ धुलेंगे, फ्रेश होंगे, और उसके बाद आप बैठ के मंत्रा की चैंटिंग करेंगे। आपकी जो भी श्रद्धा हो वो मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप मून मंत्रा भी चैंट कर सकते हैं, ओम चंद्राय नमः। नहीं तो आपकी जो भी इच्छा हो, जिस तरह के मंत्रा की इच्छा हो वो मंत्रा चैंट कर सकते हैं। अगर आप मंत्रा चैंट नहीं करना चाहते हैं तो आप चक्रा हीलिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, रामादासा कर सकते हैं, कोई जेंटल मेडिटेशन भी लगा के आप कर सकते हैं, या अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो सिर्फ ब्रीदिंग वर्क भी आप कर सकते हैं। मतलब आप 10-15 मिनट जस्ट साइलेंट ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ भी कीजिए। वो टाइम आपको अपने मोर फोकस का है, जो आपकी हार्ट एरिया है, मतलब जो आपके अंदर से पेन निकला है उस पे फोकस करने के लिए है। इमोशंस को, अपनी मेमोरी को, इन सब को अगर कुछ आ रही है आने दीजिएगा, बट इन सब को काम डाउन करने के लिए। तो अगर आप वो मेडिटेशन करते हैं तो आपको काफी रिलीफ सा फील होगा। और अगर आपकी तरफ वेदर परमिशन दे तो बाहर घास में थोड़ी देर जाके चलिएगा, या आप ग्रास में खड़े रहिएगा, मतलब धरती पे, ग्रास नहीं है तो जमीन पे खड़े रहिएगा नंगे पैर, जिससे कि अर्थ की एनर्जी आपके अंदर जाए और आपके माइंड को काम करे। मतलब एक आपको सटल पोजीशन में ले आए, सारे पेन्स भी हटाए, इमोशंस भी क्लियर करे और आपको काम पोजीशन में लाए। जब आप ये कर लेते हैं, जब सारे रिचुअल्स हो गए और अब आप फ्री हुए, अच्छा फील कर रहे हैं, उसके बाद आप 3 चीजें लिख सकते हैं। क्यों?
क्योंकि अब आपने एनर्जी को ऐसे काम डाउन पोजीशन पे लाया कि अब आप आगे के 15 दिन के लिए अपने को रेडी कर रहे हैं। तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं। तो आप एक जो नया साइकिल, क्योंकि देखिए पूर्णिमा के बाद फिर नया साइकिल स्टार्ट होता है, तो ये जो आपका इक्लिप्स है उसके बाद एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। तो आप कोई 3 चीजें लिख सकते हैं, खुद को प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप आगे के 15 डेज या आगे के मंथ नेक्स्ट पूर्णिमा तक आप इन चीजों की प्रॉमिस कर रहे हैं और आप इन चीजों पे काम करेंगे। एक फ्रेश माइंड से आप उस पे काम करेंगे। वो कुछ भी चीजें हो सकती, कोई नई स्किल लर्न करने की चीजें हो सकती हैं, कोई फिजिकल चेंज करने के लिए कि मैं रोज जिम जाऊंगा या मैं रोज हेल्दी खाऊंगी, या मेंटल लेवल पे अब मैं रोज 10 मिनट मेडिटेशन करूंगी, या इमोशनल लेवल पे मैं अब रोज जर्नलिंग करूंगी, लेट इट गो करती रहूंगी, अपने इमोशंस को बाहर करूंगी, लोगों की सेवा करूंगी। आपको जो भी समझ में आए कोई 3 चीजें लिखिए और उसको फिर आगे के 1 मंथ कंटिन्यू कीजिए पॉजिटिव माइंड के साथ। तो दोस्तों, जो इक्लिप्स है ये एंडिंग नहीं होती। ऐसे इक्लिप्स आते हैं और जाते हैं, हर साल होता है, पर ये जो टाइम होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम होता है। एक पावरफुल और न्यू बिगनिंग का आपके लिए डोर ओपन होता है। मतलब एक आप पुराने उस दुख को, हर्ट को खत्म करके एक नए सिरे से अपने को शुरू करते हो। पूर्णिमा जनरली लेटिंग गो के लिए किया जाता है और न्यू मून पे हम नई चीजें स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर आप लेट इट गो करते हो उसके बाद अपने में जो चेंजेस लाना शुरू करते हो उसको स्टेबिलिटी देने का काम आप न्यू मून पे करते हो। तो ये जान लीजिए कि ये टाइम, ये एनर्जी ऐसी ही है कि जो टूट रहा है आपसे वो पहले से ही वीक था। अगर कोई रिलेशन खराब हो रहा है तो मान के चलिए कि वो रिलेशनशिप पहले से ही वीक चली आ रही थी, और जो आपके क्लोज आ रहा है या जो बन रही है चीजें आपकी, वो पहले से ही आपके पास आने के लिए उसका पाथ बन रहा था। आपका काम सिर्फ ये है कि आपको कॉन्शियस रहना है, ग्राउंडेड रहना है और डर को पीछे छोड़ना है, आगे नए स्टेप्स लेने हैं। लाइफ है, लाइफ बढ़ती है, प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स जाती है। लाइफ में किसी के भी लाइफ में ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट एक ही जैसी, अच्छी है तो अच्छी अच्छी चली जा रही, खराब है तो खराब खराब चली जा रही। हर किसी की लाइफ में चेंजेस आते हैं, अप्स डाउन्स आते हैं। आपको बिना डर रखे उसको एक्सेप्ट करना है और उसके हिसाब से काम करना है। तो दोस्तों, ये था पूरा लूनर इक्लिप्स पे आप क्या फील कर सकते हो, क्या रिचुअल कर सकते हो और इसकी एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हो, इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी नॉलेज वाला लगा, यूजफुल लगा, तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा और अदर पीपल से भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि और भी लोग जो अभी कंफ्यूज हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा, ऑल ऑफ सडन इमोशन बहुत हाई हो रहा है, ये सब हो रहा है, उनको भी ये समझ में आएगा कि दिस इज जस्ट एनर्जी, हम अभी ऐसा फील कर रहे हैं, फिर हम ठीक हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं या मेरे चैनल की चीजें पसंद आती हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नई चीजें जो आ रही हैं, वीडियोस नए तरीके के जो आ रहे हैं, वो आपको मिलता रहे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर से मिलूंगी एक नए कंटेंट के साथ। अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से इक्लिप्स का पूरा फायदा उठाइएगा, मूड को काम डाउन रखिएगा, इमोशंस को काम डाउन रखिएगा और नए सिरे से नई चीजों की शुरुआत कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।